वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल बज रहे हैं 5:30 शाम के और मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी से, क्योंकि हम लोगों को जाना है बाहर, किराना का कुछ सामान लेना है और सब्जियां भी लेनी है और आगे मार्केट में कुछ काम है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूंगी और कुछ मसाले मैंने आज तैयार किए थे, लाइक जो है धनिया है, खड़ा धनिया, खड़ी और लाल मिर्च जो है उसको पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही पीसने लग गई हूँ। और शाम का समय इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और बारिश आने वाली, क्योंकि बारिश का यहाँ पर मौसम बन गया। तो फटाफट से पहले मसाला वसाला पीस करके रेडी रखते हैं। ये ड्राई मसाला है जो स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर पीस रही हूँ। और आधा खाने की तैयारी मैंने कर दिया है। ये दूध का डिब्बा भी मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि दूध वाला आजकल शाम को आता है, फिर हम लोग घर पे नहीं होते हैं तो फिर वो कॉल करते हैं भैया। इस वजह से यहाँ पे मैंने दूध का डिब्बा भी बाहर रख दिया है। पानी टैंक में पानी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पानी की समस्या सभी जगह पर है। फिर वाल्व यदि ऑन रह जाएगा तो पानी जो एक्स्ट्रा बहती रहेगा, इस वजह से हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, बाकी आगे आने के बाद भरा जाएगा। और यहाँ पे बारिश वाला मौसम बन गया है। और यहाँ पे स्तुति की नई साइकिल ये रास्ते में ही खड़ी कर देती है, और ताकि हम लोग इसको बार बार फिर हटाते रहते हैं या फिर गिर जाती हैं। तो एक साइड इसे लगा देते हैं। और अभी बज रहे हैं दिन के मतलब शाम के 6 बज गए हैं और इसे अभी नींद आ रही है और ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले तैयार होते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि शाम को जो ज़बरदस्त वाला बारिश वाला मौसम बना। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और हमारे तोता पैरट के लिए जो है ग्राउंड नट निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जब हम लोग घर पे नहीं होते ना तो कंटिन्यू चिल्लाता है। तो इसे थोड़ा ग्राउंड नट है और थोड़ा सा एप्पल का टुकड़ा जो है दे देंगे तो ये अपना टाइम पास जो है खाने में करता रहेगा। तो चलिए मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, इन दोनों का इंतजार हम लोग कर रहे हैं रेडी होने का। अब ये क्या है ना, क्योंकि इसको भी लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लॉक देख करके ये चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही मैं वॉच या शूज़ पहनती हूँ तो ये जितना भी मतलब चिल्लाता है कि आप लोग मतलब जा कहाँ रहे हैं। तो अभी बिजी रहेगा खाने में। और वैसे भी हम लोगों को आज आगे तक जाना है तो रात के 10 बज जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और स्तुति बाहर निकल गए हैं, पापा अंदर हैं। और चलिए मौसम तो बन गया है बारिश वाला। पहले वेद वाली शॉप चलते हैं, यहीं से ही मतलब हमारे मेट्रो इनसे 500 मीटर की दूरी पर है। और वहाँ से फिर चलेंगे मार्केट के लिए। तो बहुत सारे काम हमको आज निपटाने हैं। तो चलिए फटाफट से आज के काम निपटाते हैं और निकलते हैं हमारे कॉलोनी से बाहर। तो कॉलोनी से बाहर निकल गए हैं, फिलहाल है रास्ते में। तो ग्रोसरी मतलब किराना वाला जो काम है हमने कर लिया है। अब जा रहे हैं सब्जी मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं मिरर पर मतलब रेन ड्रॉप्स गिरी हैं तो उसके स्पॉट बन गए हैं। तो जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला मौसम यहाँ पे है। तो पहले तो मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ तो घर की विंडो बंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता है हवा बिन बताए आती है, पूरा घर गंदा करके चली जाती है। तो सामने के मैंने भी विंडो वगैरह बंद कर दिए हैं, ताकि यदि मिट्टी आए तो बाहर ही रह जाए, वरना फिर जाते से ही पहले मुँह उठाओ, पहले घर की सफाई करो। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश बंद हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी वाले मार्केट में इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। और ये थोड़ा आगे तो करो हैंड, उसके ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी आवाज़ आ रही थी और ये देखो यहाँ है सारे डूबे पड़े हुए हैं। हेलो, सारे मर गए क्या? ये देखो रात तो है। एक जिंदा है, ये दूसरा है। पागल। अरे सारे जिंदा, यानी पानी में जिंदा रहते हैं ये लोग। चलो इनको बाहर फेंक के आते हैं, पकड़ो जरा। अरे था कल। कहाँ था? अरे जो मैं पानी था ना इसमें, ऐसे यही पे ऐसा ऐसी कलर काला वाला ऐसे था, तो मैं फूकी तो आया ऊपर चढ़ के था। एक इधर भी था पाइप पीछे। रुको मैं इसको उठाती हूँ, आप पकड़ो, इसे पकड़ो भाई। चप्पू पानी में मत गिरा देना फोन। ये सब उठाओ, दो तो गिरा दिया तुमने। हवा से नहीं गिरेगा। वो एक रखा उधर बाहर लगा। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि आज हम घर के पूरे जाले निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कुसुम अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, स्तुति जो है गाने की प्रैक्टिस कर रही है। तो फिलहाल और आंटी आ चुकी है, आंटी जो है बर्तन धो रही हैं। तो आज हमने सोचा कि हम दोनों कमरे, ड्राइंग रूम, हॉल और ऊपर जो सीढ़ी के पास में जितने भी काम जाले लगे हैं ना, तो ये सारे कमरों को आज हम साफ करने वाले। तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है जाले वाली झाड़ू, निकालने लगी हूँ जाले। और यहाँ पे जो
सुमन जो है, कुसुम जो है वो बेडरूम के अलमीरा को सेट कर रही है, तो मैंने उसे अंदर के काम दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं 2-3-4 कमरे के जो है सब जाले वाले निकाल करके रेडी कर दी। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई ना, तो जो चिपचिपापन जो डस्ट है विंडो पे वो चिपक जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी शूज़ स्टैंड साफ़ करने के लिए। तो सारे जूते पहले साफ़ करके रेडी करते हैं। एवरी डे यहाँ से सफाई होती है, बट पता नहीं डस्ट इतना कहाँ से आता है। और मैंने यहाँ पे इस स्टैंड में जो है ना इस तरह के कार्टून्स बिछा रखे हैं, ताकि जूते से चल के जो भी मिट्टी आती होगी वो इसी कार्टून में रह जाएगी, दूसरे जूते पर नहीं जाएगी। तो चलिए आज फटाफट से आज हम लोग पूरे काम निपटा के रखने वाले हैं, ओनली किचन छोड़कर। किचन की जो कल तैयारी जो है ना हम नेक्स्ट यानी कल करेंगे, और बाकी जितने भी कमरे हैं पूरे सफाई जैसे दिवाली में करते हैं उस तरह से आज हम करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस काम को करने में लगभग मुझे जो है 4:30 करीब बच जाएंगे। तो यहाँ पे 4:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने जो है अपना घर नीट एंड क्लीन कर लिया है। एवरी कमरे सब तरफ साफ़ सफाई, और ख़ास बात यह है कि दीवान के जो बॉक्स हैं वो भी ओपन किए थे, अलमीरा है और मतलब पूजा रूम बॉक्स एवरी जैसे हम लोग दीपावली में करते हैं ना उस तरीके से पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। तो ये तो काम आज हमारा निपट गया है। कल बारी है हमारे किचन साफ़ करने की। ये बेडरूम हमारा, तो अभी कुसुम जो है जस्ट घर गई है और अभी मैंने नहाया है और अभी बज रहे हैं 5, उसके बाद खाना खाएंगे। तो आजकल पता है कैपेसिटी कम हो गई, काम करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। सुबह से खाली पेट एकदम भूखा भूखा, नाश्ता भी नहीं किया है। तो ये सीढ़ी वाला एरिया है जो भी मैंने साफ़ करके रखा है। तो भाई आज तो 5:30 बज चुके हैं सारे काम निपटाने में, और बस ये नीट एंड क्लीन हो गया घर। आज आधे घर की हमने सफाई कर ली। अब मेन काम जो है किचन का बच गया है। और यहाँ पे स्तुति का एप्पल खाना स्टार्ट हो गया, उसने भी खाना नहीं खाया है, वो सारा दिन हमारे साथ ही लगी रही है। और यहाँ पे हमारा पैरोट देखिए गाय बन गया है, बिल्कुल हरी हरी पत्तियाँ खा रहा है। क्योंकि अभी मैं रात के 10:30 बजे जो है भाजियों की सफाई करी। तो ये चेंज की भाजी से कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, इसके लीव्स वगैरह मतलब इसे तोड़ करके ऐसे बनाया जाता है। तो ये कल सुबह मॉर्निंग में बनने वाली है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 10:30 और मुझे साफ़ करते करते अभी तो मतलब 11:15 हो चुका है। पूरे सफाई करते करते 11 बज जाएगी। तो अभी 2 से 3 गड्डियाँ मेरे पास में रखी हैं साफ़ करने की। तो पहले इसको साफ़ करते हैं, और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। ये तो मैंने मेरे हिसाब से मेरे ससुराल में आकर ही इसे मैंने खाना सीखा है। मम्मी के घर पर तो ये सारी चीज़ें बनती नहीं थी, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे आज के जो है दिन का एंडिंग होता है। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे हमारे किचन की सफाई शुरू हो जाती है। तो किचन का टारगेट, तो आज मैंने क्या किया है, सबसे पहले नहा लिया है और नाश्ता कर लिया है, पूजा वूजा सब हो गई है। अब उसके बाद हम किचन का जो है मोर्चा संभाल लिए हैं। तो भाई किचन मतलब डस्टिंग एवरी डे 1 आवर से ज़्यादा की घर पर होती है। ये भी ना जाने कचरा कहाँ से आता है। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन वाला रेक होता है ना उसको भी निकाल लिया है। जैसे लाइक दीपावली की सफाई होती है ना उतनी ही डीप सफाई हम लोगों ने की है इन 2 दिनों में। और किचन में 1-2 काकरोच रहते हैं, वही काकरोच दिखाई देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे काकरोच होंगे। तो बर्तन का रेक निकाला है और यहाँ पे बर्तन का रेक धो करके पोंछ करके वापस जो है कुसुम ने सेट कर दिया है। कुसुम धोने लगी थी विंडो, मैंने यहाँ पे गैस को कवर कर दिया है, क्योंकि गैस में थोड़ा सा भी पानी जाता है तो 900 का बिल्कुल चूना लग जाता है। यहाँ पे आंटी देख रही है हम लोगों को, मैं जो किचन की विंडो से जितना पानी भरा हुआ है प्लेटफॉर्म पे उसे साफ़ करने में लग गई हूँ। और यहाँ पर मेरी वीडियो जो है कुसुम बना रही है ऊपर से खड़े होकर के। तो मतलब फाइनली हम लोग 2 दिन से इतने टायर्ड हो चुके हैं ना कि अब कुछ भी करने का यहाँ पे मन नहीं हो रहा है। तो फटाफट से किचन के काम भी आज हम सोच रहे हैं कि पूरा कर लेते हैं, तब लगेगा कि कुछ आज काम हुआ है। और यहाँ पे वापस सेकंड वाली विंडो जो है कुसुम साफ़ करने लग गई है। अब वापस एक बार नहा लिया है और शाम की जो है पूजा वूजा की तैयारी हो गई है। तो शाम को यहाँ पर हमारे जो है म्यूज़िक टीचर आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पैरोट को देखिए मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। और यहाँ पे हमारा टेबल जो है स्क्रू बिल्कुल निकल गए थे, यानी इसके अस्त व्यस्त ये पूरा ही ख़राब हो गया था। तो बहुत सारे मतलब कारपेंटर को बुलाया तो उन्होंने बोला कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा। पर एक मुझे अंकल ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि लाओ हम बनाएं। तो मैं यहाँ पे उनका हेल्प कर रही थी यहाँ पे टेबल पकड़ने का। तो जितने ये 3 लेयर्स में है तो सारी टेबल के कांच मैंने पकड़ने लगे हैं, स्क्रू भी मैंने ही लगाने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारा काम जो है पेंडिंग पड़ गया है। और सबसे पहले टेबल सुधारते हैं, फिर इन अंकल ने हमारे ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल के सेल्फ वगैरह, किचन के सेल्फ, ये छोटे मोटे जो काम थे ना
वो सारे अच्छे तरीके से निपटाए और मात्र 300 में हमारे बहुत सारे काम करके गए। तो इस टेबल का मुझे कई दिनों से इंतजार था, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि टेबल नहीं बनेगा। मुझे पता था कि हम लोग झांसी से जब शिफ्ट हुए थे तो इसे पूरा ओपन करके ले आए थे, पर फाइनली बस लास्ट पड़ाव है हमारे टेबल बनने का। ऑलमोस्ट जब से लगे हैं 25-20 मिनट होंगे हमको इस काम करते करते, और मैं आज अपने ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ इन। आज का ब्लॉग यदि मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।